नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सीरीज के तीसरे और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर चल रही है, जहां खेली गई 3 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की और अब भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसमें भारतीय टीम ने सीरीज के 2 मुकाबले जीतकर सीरीज को अपने नाम कर लिया है, जिसके बाद आज इस सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में दोनों ही टीम के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जहां टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था और फिर भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। तो पारी की शुरुआत एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ने की, जहां इस मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर साकिब महमूद लेकर आए, जिसमें भारतीय टीम को 6 रन प्राप्त हुए और फिर दूसरा ओवर मार्कवुड को सौंपा गया, जिसमें पहली ही गेंद पर मार्कवुड ने कप्तान रोहित शर्मा को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रोहित शर्मा आज सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विराट कोहली मैदान में उतरे। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और अगले ओवर में एक चौका साकिब महमूद की गेंद पर ठोक डाला, जिसके बाद एक चौका विराट कोहली ने भी अगले ओवर में लगाया। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद इन दोनों ने अब भारतीय टीम को संभाल लिया था और यह दोनों ही अब बड़े शॉट खेलने लगे थे, जहां एक तरफ से शुभमन गिल चौके लगा रहे थे तो दूसरी तरफ विराट कोहली का बल्ला भी जमकर बोल रहा था और उन्होंने 8वें ओवर में साकिब महमूद को 2 बेहतरीन चौके ठोक दिए थे। वहीं 10वें ओवर में 2 चौके शुभमन गिल ने भी गस एटकिंसन की गेंद पर लगाए और भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। इन दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी तैयार होने लगी थी और अगले ओवर में 2 चौके लगातार विराट कोहली ने जो रूट के ओवर में लगाए और भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, तो वहीं 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक बेहतरीन शॉट खेला और आज की पारी का पहला छक्का एटकिंसन के ओवर में जड़ दिया था, जहां आखिरी गेंद पर भी चौका लगाया और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, जहां शुभमन गिल को अर्धशतक के लिए 3 रन चाहिए थे और उन्होंने 17वें ओवर में आदिल राशिद को एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया, साथ ही भारतीय टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं अगले ओवर में एक बेहतरीन छक्का लियाम लिविंगस्टन के ओवर में विराट कोहली ने लगाया और अपने अर्धशतक को पूरा किया। तो वहीं एक छक्का शुभमन गिल के बल्ले से भी निकला, जहां इन दोनों की साझेदारी ने इंग्लैंड की टीम को बड़ी मुसीबत में डाल दिया था और इन दोनों के बीच 116 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन इस साझेदारी को 19वां ओवर लेकर आए, आदिल राशिद ने तोड़ा और विराट कोहली को फ्लिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेजा, जहां विराट कोहली अर्धशतक लगाने के बाद और ज्यादा देर नहीं खेल पाए और बेहतरीन 52 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए शुभमन गिल का साथ निभाने श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे। लेकिन दूसरी तरफ विकेट गिरने का कोई भी असर शुभमन गिल के ऊपर नहीं देखने को मिला और उन्होंने अपना बल्ला चलाना जारी रखा और हर ओवर में बड़े शॉट लगाते हुए भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे, जिससे इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर के होश उड़े हुए थे, जिसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी अपना तूफानी अंदाज अपना लिया था और आदिल राशिद के ओवर में अपनी पारी का पहला चौका ठोक डाला और यही नहीं रुके,
जिसके बाद अगले ओवर में भी एक चौका गस एटकिंसन के ओवर में जड़ दिया था और भारतीय टीम 24 ओवर में 155 रनों पर पहुंच गई थी, जहां श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी और उन्होंने एक गगनचुंबी शॉट खेला और 26वें ओवर में शानदार छक्का जड़ दिया। तो अगले ओवर में गिल ने भी एक शानदार चौका जड़ा, जहां गिल अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे, तो वही भारतीय टीम 200 रनों से कुछ ज्यादा दूर नहीं थी, जिसे श्रेयस अय्यर ने साकिब महमूद के ओवर में चौका जड़कर और नजदीक पहुंचा दिया था। जहां वह यही नहीं रुके और उन्होंने 30वें ओवर में भी 2 चौके ठोक डाले और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया, जहां शुभमन गिल को शतक के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे और उन्होंने मार्क वुड के ओवर में चौका लगाया और अपना शतक पूरा किया, जहां एक चौका श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी निकला। इन दोनों की बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया था। तो वहीं एक बार फिर शुभमन गिल ने अपना बल्ला चलाया और एक बेहतरीन छक्का आदिल राशिद के ओवर में ठोक दिया था। वही श्रेयस अय्यर भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे और उन्हें सिर्फ 1 रन चाहिए था और उन्होंने मार्क वुड के ओवर में 1 रन भाग कर लिया और अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां इन दोनों के बीच 100 रनों से भी ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान करके रख दिया था। और इस साझेदारी को 35वां ओवर लेकर आए आदिल राशिद ने तोड़ा और शतकबीर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर डाला, जहां शुभमन गिल 112 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए और इंग्लैंड की टीम ने राहत की सांस ली, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल मैदान में उतरे, जहां दूसरी तरफ अर्धशतक लगाने के बाद श्रेयस अय्यर और भी तूफानी बल्लेबाजी करने लगे थे और उन्होंने मार्क वुड के ओवर में हल्के हाथों से बेहतरीन शॉट खेला और चौका जड़ दिया। वह यही नहीं रुके और अगले ओवर में लियाम लिविंगस्टन को निशाना बनाया और एक बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा पार करा दी। दूसरी तरफ के एल राहुल भी अय्यर का बेहतरीन साथ निभा रहे थे और 38वें ओवर में भारतीय टीम ने 255 रन पूरे कर लिए थे, जिसके बाद अगला ओवर लेकर आए आदिल राशिद की पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक और चौका जड़ दिया, लेकिन अगली गेंद पर ही वह बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद को सही से कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद कट लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई, जहां भारतीय टीम को चौथा झटका 255 रनों पर लगा और श्रेयस अय्यर 78 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, तो वही के एल राहुल ने अपने हाथ खोले और इसी ओवर में एक चौका जड़ दिया और वह यही नहीं रुके और अगले ओवर में भी एक चौका लगाया, जहां इंग्लैंड की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं और जो भी बल्लेबाज आता वह जमकर रन बना रहा था। वहीं अब हार्दिक पांड्या ने भी अपने हाथ खोले और 41वां ओवर लेकर आए। आदिल राशिद को बैक टू बैक 2 छक्के ठोककर अंग्रेजी टीम के होश उड़ा दिए थे, लेकिन एक बार फिर आदिल राशिद ने अपना जादू चलाया और अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां हार्दिक पांड्या 17 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद अक्षर पटेल मैदान में उतरे और उन्होंने जो रूट की गेंद पर चौका ठोक कर अपना खाता खोला, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगले ओवर में भी शानदार चौका जड़ दिया था, जहां भारतीय टीम ने 45 ओवर में 302 रन बना लिए थे, लेकिन अक्षर पटेल ज्यादा देर नहीं खेल पाए और उन्हें जो रूट ने अपने जाल में फंसाया और टॉम बेंटम के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां अक्षर पटेल भी सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हुए। अब 6वां विकेट गिरने के बाद केएल राहुल का साथ निभाने वॉशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे, तो वही केएल राहुल अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने जो रूट की गेंद पर अपना बल्ला चलाया और स्टैंड की तरफ शॉट खेल छक्का ठोक दिया, तो वह यही नहीं रुके और अगले ओवर में एक चौका साकिब महमूद की गेंद पर लगाया। हालांकि इसकी अगली ही गेंद पर साकिब ने वापसी करी और केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां केएल राहुल 40 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद हर्षित राणा मैदान में उतरे और उन्होंने मार्क वुड की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला, जहां अगले ही ओवर में एक चौका वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से भी देखने को मिला
और इसी ओवर में एक बार फिर हर्षित राणा ने जोरदार बल्ला चलाया और छक्का ठोक गश एटकिंसन के होश उड़ाकर रख दिए और भारतीय टीम को 350 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि इसी ओवर में एटकिंसन ने हर्षित राणा को कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज दिया, जहां हर्षित राणा 13 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद अर्शदीप सिंह मैदान में उतरे, लेकिन आखिरी ओवर लेकर आए मार्क वुड ने भारतीय टीम को 2 झटके दिए। हालांकि भारतीय टीम ने 50 ओवर में 356 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था, जिसके बाद भारतीय टीम से मिले 357 रनों के लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी और इंग्लैंड की टीम की तरफ से बैन डकेट और फ्लिप सॉल्ट ने पारी की शुरुआत करी, जहां इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाएं। जहां भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए, जिसमें सिर्फ 1 ही रन बना, लेकिन अगला ओवर लेकर आए हर्षित राणा को 2 चौके बैक टू बैक बैन डकेट ने लगाए और अपना खाता खोला, जहां एक चौका अर्शदीप सिंह के ओवर में फ्लिप सॉल्ट के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां चौथे ओवर में भी बैन डकेट ने एक बार फिर लगातार 2 चौके जड़ दिए थे। वहीं एक चौका फ्लिप सॉल्ट ने भी लगाया था, जहां इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो वही बैन डकेट अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां 5वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह के ओवर में 4 चौका लगातार झड़कर अर्शदीप सिंह के होश उड़ाकर रख दिए थे और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो वहीं फ्लिप सॉल्ट ने भी अगले ओवर में 1 चौका जड़ा, जहां इन दोनों के बीच 60 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन इस साझेदारी को 7वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने तोड़ा और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे बैन डकेट को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां बैन डकेट 34 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद टॉम बेंटम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था, जहां उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को अपना निशाना बनाया और इस ओवर में पहले 1 छक्का और इसके बाद बेहतरीन चौका ठोक डाला, जहां 1 चौका अर्शदीप सिंह के 9वें ओवर में फ्लिप सॉल्ट ने लगाया, लेकिन इसी ओवर में अर्शदीप सिंह ने इंग्लैंड की टीम को दूसरा झटका दिया और फ्लिप सॉल्ट को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां फ्लिप सॉल्ट 23 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड की टीम ने अपने दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसके बाद जो रूट मैदान में उतरे और उन्होंने बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला और 10 ओवर में इंग्लैंड की टीम ने 84 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो वहीं 1 चौका हार्दिक पांड्या के ओवर में टॉम बेंटम के बल्ले से देखने को मिला, जो रूट और टॉम बेंटम के बीच अब शानदार साझेदारी बनना तैयार हो चुकी थी, जिसने इंग्लैंड की टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया और एक बार फिर टॉम बेंटम ने अपना बल्ला चलाया और हार्दिक पांड्या के ही ओवर में बेहतरीन कवर ड्राइव खेल चौका जड़ दिया। तो वहीं जो रूट भी बड़े शॉट खेल रहे थे और उन्होंने कुलदीप यादव के ओवर में चौका जड़कर बाउंड्री हासिल की, जहां इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी। तो वहीं टॉम बेंटम ने अक्षर पटेल के ओवर में बेहतरीन रिवर्स स्वीप खेला और छक्का ठोक दिया, जहां इन दोनों के बीच 40 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 18वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने तोड़ा और टॉम बेंटम को के.एल. राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां टॉम बेंटम 38 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद हैरी ब्रूक बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और अब भारतीय टीम के स्पिनर गेंदबाजों ने मुकाबले में भारतीय टीम की वापसी कराई थी, जहां इंग्लैंड की रनों की गति अब रुक सी गई थी और इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 133 रन बना लिए थे, जिसका फायदा 21वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल को मिला, जहां जो रूट बड़ा शॉट खेलने गए लेकिन चूक गए और क्लीन बोल्ड हो पवेलियन की तरफ चलते बने, जो रूट ने 24 रन बनाए, जिसके बाद कप्तान जोश बटलर मैदान में उतरे, जहां अब सिर्फ 1-2 रन के द्वारा ही अब इंग्लैंड का स्कोर आगे बढ़ रहा था। हालांकि हैरी ब्रूक ने अपना बल्ला चलाया और अक्षर पटेल के ओवर में बेहतरीन चौका ठोक डाला और अब लंबे अंतराल के बाद ब्रूक ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और 24वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव को एक बेहतरीन छक्का ठोक दिया,
लेकिन दूसरी तरफ कप्तान जोश बटलर आज कुछ नहीं कर पाए और अगला ओवर लेकर आए। हर्षित राणा ने जोश बटलर को आउट कर इंग्लैंड को 5वां झटका दिया, जहां 25 ओवर में 154 रन इंग्लैंड की टीम के हो चुके थे, जिसके बाद हैरी ब्रूक का साथ निभाने लियाम लिविंगस्टन मैदान में उतरे और उन्होंने हर्षित राणा के ओवर में बेहतरीन पुल शॉट के जरिए चौका लगाया। लेकिन इसी ओवर में इंग्लैंड की टीम को एक और झटका लगा और हर्षित राणा ने हैरी ब्रूक को बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां सिर्फ 19 रन बनाकर हैरी ब्रूक आउट हुए, जिसके बाद गस एटकिंसन मैदान में उतरे और उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के ओवर में चौका ठोक अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और लगातार विकेट्स गिरने के बाद एक बार फिर इंग्लैंड की रन गति पर ब्रेक लग गया था, जिससे दबाव बढ़ा और लियाम लिविंगस्टन सुंदर की गेंद को आगे बढ़कर खेलने गए, जिसे वह मिस कर गए और राहुल ने उन्हें स्टंप आउट कर पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां लिविंगस्टोन 9 रन ही बना पाए और आउट हो गए। जिसके बाद आदिल राशिद मैदान में उतरे और 30 ओवर में इंग्लैंड की टीम 166 रन ही बना पाई थी, तो वहीं अगला ओवर लेकर आए। हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड की टीम को एक और झटका दिया और नए बल्लेबाज आदिल राशिद को बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां आदिल राशिद बिना खाता खोले ही चलते बने और फिर मार्क वुड मैदान में उतरे और उन्होंने आखिरी गेंद पर चौका लगाया और अपना खाता खोला, जिसके बाद 2 चौके गश एटकिंसन ने सुंदर के ओवर में लगाए और स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन अगला ओवर लेकर आए। हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड को झटका दिया और मार्क वुड को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां मार्क वुड 9 रन बनाकर आउट हुए और अब इंग्लैंड की टीम का सिर्फ एक ही विकेट बचा था और साकिब महमूद मैदान में उतरे। दूसरी तरफ गश एटकिंसन का बल्ला बेहतरीन चल रहा था और उन्होंने पहले तो हार्दिक पांड्या को 2 लगातार चौके ठोक डाले और टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। फिर इसके बाद अगली ही गेंद पर छक्का ठोका और हार्दिक पांड्या के होश उड़ाकर रख दिए, तो वही एक चौका अगला ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव की गेंद पर भी जड़ दिया था, लेकिन गस एटकिंसन को 35वां ओवर लेकर आए। अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की पूरी पारी को समाप्त कर दिया। एटकिंसन ने 38 रन जोड़े और भारतीय गेंदबाजों ने अंग्रेजी बल्लेबाजों को 214 रनों पर ही ढेर कर दिया। साथ ही भारतीय टीम को तीसरा मुकाबला जिताते हुए इंग्लैंड की टीम को 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, आज भारतीय टीम का बेहतरीन ऑलराउंडर खेल देखने को मिला, जिसमें पहले भारतीय बल्लेबाजों ने एक बड़ा टोटल इंग्लैंड की टीम के सामने रखा था। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपना करतब दिखाया और इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर 142 रन से भारतीय टीम को मुकाबला जिता दिया। तो दोस्तों, आज आपको भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा लगा और आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।